हेलो दोस्तों, क्या आपने ऐसे रास्ते के बारे में सुना है जहां से लोग गुजरने के लिए अपने हाथ खड़े कर देते हैं। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब से नहीं बल्कि उन रास्तों से निकली है जहां मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाता है और इंसान का भरोसा भी। ये कहानी 4 ऐसे लोगों की जो सिर्फ घूमने निकले थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वहाँ से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहें इंसान को मारने से पहले उसकी उम्मीदें मार देती है। और आज की ये कहानी उन्हीं रास्तों की है जहाँ भटकना सिर्फ रास्ता खोना नहीं बल्कि खुद को खो देना है। दिल्ली में अक्टूबर की ठंडी हवा चल रही थी। शाम ढलते ही मौसम में एक अजीब सी उदासी घुल जाती थी। न पूरी सर्दी न पूरी गर्मी। वीकेंड पास आ रहा था और 4 दोस्त, अमन, सुनील, दीपक और रिया, ये चारों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अमन के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सबसे कहा, यार कहीं दूर चलते हैं, इस बार भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग। सुनील पास में बैठकर कार की चाबी घुमा रहा था। उसके लिए सफ़र का मतलब था खुली सड़क और लंबा ड्राइव। रिया एक यूट्यूब व्लॉगर थी। वो चुपचाप मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी नए व्लॉग से पहले होती है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां लोग जाते ही ना हो तो कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा। सभी ने प्लान डिसाइड किया और दीपक ने मोबाइल में तुरंत गूगल मैप ओपन किया। तभी मैप पर उन्हें एक अजीब सा हरा सा रास्ता दिखा। ना नाम ना कोई रिव्यू, बस पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई एक पतली लाइन। अमन ने कहा, ये देखो, यहाँ कोई फेमस जगह नहीं है, ना होटल ना क्राउड, बस रास्ता और पहाड़। सभी एकदम खुश हो गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस रास्ते के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा कि कुछ जगह मशहूर इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ जाना सुरक्षित नहीं होता। खैर, वो चारों अपना प्लान के मुताबिक उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रिया ने कैमरा ऑन करके अपना व्लॉग स्टार्ट किया। कैमरे की लाल लाइट जल रही थी। चारों दोस्त फ्रेम में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही कैमरा कुछ घंटों बाद उनकी आवाज़ नहीं, उनकी खामोशी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो जिस रास्ते पर जा रहे थे असल में वो रास्ता कहीं पहुंचाता ही नहीं था। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। शहर अभी सो रहा था। सड़कें खाली थी और इनकी गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हंसी मजाक चल रहा था। दीपक ने गाना तेज कर दिया। पुराने बॉलीवुड के गाने सभी साथ गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर बाद एक ढाबे पर गाड़ी रुकी। सभी वहां बैठकर चाय वगैरह पीने लगे। रिया कैमरा ऑन करके बोली, ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और थोड़ा देर वहां रुकने के बाद वो सभी फिर से निकल पड़ते हैं। सूरज निकलते निकलते शहर पीछे छूट गया और दोपहर होते होते रास्ता बदलने लगा। हाईवे खत्म और पहाड़ी एरिया शुरू। सड़क अब पतली थी, दोनों तरफ घने जंगल। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। उन्हें करीब दोपहर 2 बजे एक पुराना सा ढाबा दिखा, जिसकी टूटी हुई टीन की छत और मिट्टी की दीवारें थी, और बाहर लकड़ी की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से खुली हुई थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। गाड़ी रुकते ही उसकी नज़र अमन पर गई और उसने अमन से पूछा, किधर जा रहे हो? अमन ने कैजुअली जगह का नाम बता दिया। बस इतना सुनते ही बूढ़े के हाथ कांपने लगे और उसने बिना आंख झपकाए कहा, शाम के बाद उस रास्ते पर मत जाना। गाड़ी में एक पल को खामोशी छा गई, लेकिन तभी सुनील हंसने लगा और कहा, अंकल नेटफ्लिक्स से कम देखा करो। रिया ने भी हंसते हुए कैमरा बंद कर दिया। दीपक ने कहा, भाई हॉरर स्टोरी हर जगह की होती है। लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं बोला, न गुस्सा न बहस। वो बस सड़क की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा, जैसे उसे पता हो कि उस रास्ते पर आज फिर कुछ होने वाला है। लेकिन वो चारों उस चेतावनी को मजाक समझकर जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें ट्रैवल करते करते शाम के करीब 6 बज चुके थे। तभी मोबाइल स्क्रीन पर गूगल मैप अचानक से रुक गया और ठीक उसी समय इनकी मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया। दीपक ने मोबाइल हिलाया, लेकिन वहां सिग्नल का एक भी लाइन नहीं था।
अमन ने गाड़ी की रफ्तार धीरे की, क्योंकि आगे सड़क दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ मेन रोड एकदम सीधी, जहां दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ एक कच्चा रास्ता जो सीधा जंगल की तरफ जा रहा था। कुछ सेकंड गाड़ी वहीं रुकी रही। इंजन चालू था, लेकिन अंदर कोई बात नहीं कर रहा था। फिर दीपक कहता है, ये कच्चा रास्ता शॉर्टकट है। मैं इसी तरफ दिखा रहा था। हमारे 10-15 मिनट बच जाएंगे। किसी ने मना नहीं किया और अमन ने गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। जंगल घना होता गया। कुछ दूर जाने के बाद मेन रोड की रोशनी पीछे छूट गई। अब चारों तरफ बस पेड़ थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी बात महसूस हुई। जंगल में अब तक उन्हें जानवरों और पेड़ों की आवाज़ जो आ रही थी, वो अचानक शांत हो गई थी। उन्हें सिर्फ गाड़ी की इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब उस रास्ते पर चलते चलते करीब 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रोड वैसा का वैसा ही था। ना कोई मोड़, ना ही ढलान, और आगे बढ़ते बढ़ते 30 मिनट बीत गए। अमन ने स्पीड कम की और कहा, इतना लंबा शॉर्टकट। रिया ने शीशे से बाहर देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसे वही पेड़ और वही रास्ते का मोड़ बार बार दिख रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, गाइस, आप कुछ नोटिस कर रहे हैं? यहाँ सेम पेड़ बार बार रिपीट हो रहा है। कैमरा घुमाते हुए उसने दिखाया एक पेड़ जिसकी डाल टूटी हुई थी। कुछ सेकंड बाद वही पेड़ फिर से सामने था। गाड़ी में खामोशी फैल गई। अमन ने स्टीयरिंग कस कर पकड़ी और कहा, ये पॉसिबल नहीं है, हम तो सीधा चल रहे हैं। गाड़ी अचानक रुक गई। सब आगे की तरफ झुक गए और इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन डैशबोर्ड एक एक करके डार्क होने लगा। चारों तरफ फिर से वही से सन्नाटा। तभी जंगल के अंदर से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज आने लगी। ये सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। वो अब समझ चुके थे कि ये रास्ता उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा। वो तब से एक ही जगह पर घूमे जा रहे हैं। अंधेरा अब पूरी तरह उतर चुका था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में सिर्फ वो पतली सुनसान सड़क। अब गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। फिर अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, तभी सड़क के बिल्कुल किनारे कोई खड़ा था। इन्होंने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा था जो उन्हें ढाबे पे मिला था। वही चेहरा, वही जर्जर शरीर, वही सुनी आंखें, लेकिन इस बार कुछ तो गलत था। जब टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी तो उसकी परछाई पीछे नहीं बल्कि उल्टी दिशा में दिखा रही थी। उसे देखकर अमन की सांस अटक गई। उसका गला सूख चुका था। उसका शब्द मानो वही जम गया। तभी बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और टूटी फूटी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना। उस एक शब्द को सुनते ही इनकी रूह तक कांप गई, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनकी आंखें बस बूढ़े को देखती ही रही। फिर बूढ़ा मुड़ा और बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड में वो पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल चारों तरफ कदमों की आवाज आने लगी, सूखी पत्तियों को कुचलने की आवाज, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई है जो पेड़ों के पीछे पीछे उनके साथ चल रहा हो। हर दिशा से सिर्फ आवाजें आ रही थी। सभी के मन में अब डर बैठ चुका था और उसी पर चारों को एहसास हुआ कि वो अब बहुत ही गलत जगह पर आ गए हैं। कदमों की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूखी पत्तियां लगातार कुचली जा रही थी, लेकिन हर बार किसी दूसरी दिशा से, जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई लोग उन्हें घेर रहे हो। अमन ने मोबाइल की टॉर्च और तेज पकड़ी और इधर से उधर देखने लगा, लेकिन जहाँ भी रोशनी जाती वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ सिर्फ पेड़, झाड़ियाँ और अंधेरा था। रिया ने घबराते हुए कहा, क्या ये आवाजें हमारे साथ साथ चल रही है? दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क अब भी वही थी, लेकिन उस सड़क पर अब आगे बढ़ने का मन किसी का नहीं हो रहा था। अमन को अब उस बूढ़े की चेतावनी याद आ रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर ये रास्ता सही होता तो वो बूढ़ा हमें रोकता क्यों? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कदमों की आवाज अचानक से बहुत पास आ गई। इतनी पास कि सबको लगा ठीक उनके पीछे कोई खड़ा है। चारों एक साथ पलटे। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन उसी पल
हवा अचानक से बहुत ज़्यादा तेज हो गई और जंगल के अंदर से हल्की सी हंसने की आवाज़ आई। तभी रिया को कुछ दिखा और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये वही है, वही बूढ़ा। इतना सुनते ही सभी डर के मारे पीछे गाड़ी की तरफ भागने लगे। भागते हुए उन्हें अचानक जंगल के बीच एक पतला सा रास्ता दिखा। न वो रास्ता मैप में था और ना ही उन्होंने उस रास्ते को पहले देखा था। अजीब बात यह थी कि उस रास्ते की आखिर में हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। दीपक ने कहा, वहां लाइट जल रही है, अगर कोई इंसान होगा तो मदद मिल सकती है। चारों भागते हुए उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ जंगल और भी खामोश होता जा रहा था। कुछ ही दूर जाकर पेड़ों के बीच उन्हें एक पुराना सा टूटा फूटा घर दिखाई दिया। वो घर मिट्टी से बना हुआ था, छत झुकी हुई और खिड़कियों में बस अंधेरा दिख रहा था। और तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं, न हवा न कदमों की आवाज, सिर्फ एक भारी सन्नाटा था। वे अंदर गए और अंदर का नजारा देखकर इनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। वहां कमरे के फर्श पर बैग पड़े थे और साथ में जूते, कैमरे और मोबाइल फोन। कुछ तो नए लग रहे थे और कुछ सड़े गले से, और दीवारों पर नाखूनों से कुछ नाम खुदे हुए थे जो थोड़ा पुराने से लग रहे थे और मीठे मीठे से दिख रहे थे। अमन ने टार्च ऊपर घुमाई तो उन्हें सबसे ऊपर और भी नाम खुदे हुए दिखे जो एकदम ताज़ा लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी वहाँ इससे लिखा हो। और वो नाम किसी और के नहीं, इन्हीं चारों लोगों के थे, अमन, सुनील, दीपक और रिया। ये देखकर चारों की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई और डर के मारे कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। रिया जोर से चिल्लाने लगी और उस चीख के साथ ही घर की लाइट एक झटके में बुझ गई और अंधेरे में से पीछे से किसी की फिर से चलने की आवाज आई। फिर अचानक भारी सांसों की आवाज इतनी करीब से आई कि अमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन किसी ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। आखिर में अमन ने कांपते हुए मोबाइल की टार्च से धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ा था, लेकिन वो बूढ़ा अब पहले से बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका शरीर पहले से लंबा हो चुका था, पीठ अजीब तरह से झुकी हुई और उसके हाथ इतने नीचे लटक रहे थे कि चलते हुए उंगलियां जमीन को घसीट रही थी। रिया ने अमन का हाथ जोर से पकड़ लिया और कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। सबकी नजर उसके चेहरे पर गई और उसका चेहरा देखकर इन सब के पसीने छूट गए, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई एक चेहरा नहीं था, उस पर कई चेहरों की परछाइयां हिल रही थी, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी औरत की, तो कभी किसी बूढ़े की। दीपक का शरीर कांपने लगा। सुनील ने आंखें बंद कर ली और रिया डर के मारे रोने लगी। अब कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, सब एक जगह मानो जम से गए थे, क्योंकि अब जो उनके साथ होने वाला था उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। और उसके सामने जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़े जा रहा था। और उसी समय अचानक कैमरा रिया के हाथ से छूट गया। फ्रेम नीचे गिरते ही टेढ़ा हो गया। कैमरा जो अब तक चालू था, अब स्क्रीन में जंगल और मिट्टी ही दिख रही थी, लेकिन आवाज़ें अब भी रिकॉर्ड हो रही थी, भागने की आवाज़ और उन चारों की चीखने की आवाज़। लेकिन कैमरे में अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ समय के बाद आवाज़ें आना हमेशा के लिए बंद हो गई और थोड़ी ही देर में कैमरे की रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। आखिर उन चारों के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। उसके बाद वो चारों दोस्त कभी वापस नहीं मिले। कई दिन बाद पुलिस को उनकी गाड़ी मिली हाईवे के किनारे। उस गाड़ी के दरवाजे खुले थे और अंदर चारों के मोबाइल फोन और एक कैमरा पड़ा था। पर अजीब बात यह थी कि जिस जगह पर गाड़ी मिली वहां से जंगल करीब 10 किलोमीटर दूर था। फिर भी टायरों पर गीली मिट्टी और सूखे पत्ते थे। न कोई एक्सीडेंट, न ही कोई निशान, न किसी के पास कोई जवाब था, क्योंकि हर रास्ता नक्शे में नहीं होता। कुछ रास्ते दिखते नहीं, महसूस किए जाते हैं, और जो उन्हें महसूस कर ले वो कभी लौट के नहीं आता।